शुरुआत। बेगूसराय के स्टेडियम में दिखा फुटबॉल का जादू, हरियाणा और मणिपुर ने जीते फुटबॉल मैच। 11 मई से कल्याण बीघा में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या शुक्ला। चलिए बिहार की खबरों की तरफ रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभारंभ की घोषणा की। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में मशाल प्रज्वलित कर खेलों का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने बिहार के खेल विकास और युवाओं के जोश की सराहना की। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के लिए गौरव की बात है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं का विकास कर रही है और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि ये खेल 5 जिलों पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में हरियाणा और दिल्ली के बीच हुए मैच में हरियाणा ने दिल्ली को 5-1 से हराया। वहीं तेघरा प्रखंड के यमुना भगत स्टेडियम में आंध्र प्रदेश और मणिपुर के बीच हुए मैच में मणिपुर ने आंध्र प्रदेश को 3-0 से पराजित किया। हरियाणा टीम के कोच पूजा कुमारी ने मैच के बाद कहा कि व्यवस्था अच्छी थी और टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भागलपुर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत जनस्वराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांवों में जाएंगे और 2 महीनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेंगे। इसके बाद 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। जनस्वराज पार्टी की भागलपुर जिला इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। पार्टी ने जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों को लागू करने और भूमि सर्वे में अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है तो आप देखिए कि 1994 ही वीडियो भी वायरल है। 1994 ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संसद में उठाया था और उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई कि इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं जो हुई है, जिसमें उस समय माननीय मधुलिया जी थे, यानी जैल सिंह थे, उन सबों ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और आप जान रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले ये जातीय जनगणना होती थी और इसमें सभी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति इसका विवरणी लिया जाता था। 1931 तक वो चला, लेकिन 41 में वॉर के कारण वो बंद हुआ और बाद में जब कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने इसको बंद करा दिया। और कई सालों तक कांग्रेस का शासन तो बहुत सालों तक, वर्षों तक रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात नहीं की। और बाद में जब यहाँ पर जब माननीय मुख्यमंत्री ने संसद में उठाया, वहाँ भी बात नहीं बनी। और 2011 में जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय भी जातीय जनगणना का काम नहीं कराया, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण के नाम से, सर्वेक्षण नाम से काम कराया। और उसका भी दुर्भाग्य की बात है कि उसका भी कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया, तो पूरे देश को अंधेरे में रखा। भाई, जब जातियों की संख्या सब निर्धारित हो जाएगी तो उनके आधार पे कौन पिछड़ी है, कौन कितना है, सामाजिक आर्थिक स्तर किसका कितना है, उसके आधार पे नीतियां बनाने में सहूलियत होती है। और आप ऐसे अंधकार में जब ऐसी काम करते हैं तो एक जनरल टाइप की नीति बनती है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा नगर पंचायत के आजाद मैदान में होमगार्ड के 192 पदों पर बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन 700 में से 491 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 209 अनुपस्थित रहे। इनमें से 149 अभ्यर्थी की दौड़ में सफल रहे और 11 हाई जंप एवं चेस्ट माप में असफल रहे। अंतिम रूप से 138 अभ्यर्थी शॉर्ट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद में भाग ले सके। इस बहाली प्रक्रिया में कुल 9,270 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 7,394 पुरुष और 1,876 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा 15 मई तक चलेगी। शेखपुरा जिले में टोटल 9,270 कैंडिडेट ने आवेदन दिया है।
जिसमें कि 192 हमारे यहाँ वैकेंसी है। उसी से संबंधित जो है सभी तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई है। छिंदवाड़ा में आज़ाद मैदान में हम लोग का जो है फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 5 चरण हैं, 2 क्वालिफाइंग है, 3 पे मार्किंग होगा, जिस पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ जो भी व्यवस्थाएँ हैं, जो भी तैयारियाँ हैं, वो सभी कर ली गई है। सारा जो मेज़रमेंट है, सारा एंट्री वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया जाएगा। सारे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जो है सभी की प्रतिनियुक्ति हो गई है। तो हम लोग सब तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। शेखपुरा जी कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के सरैया गांव में 13 अप्रैल को 18 महीने के आर्यन यादव का अपहरण कर लिया गया था। 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। बच्चे की मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय मुखिया संजय मल्होत्रा ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द बच्चे का पता लगाया जाए, अन्यथा वो थाने का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस ने जांच शुरू की है और जल्द ही बच्चे को ढूंढने का आश्वासन दिया है। मामला यह है कि आर्यन यादव पिता विक्की यादव, छोटा बालक था आर्यन यादव जिसका उम्र 14 महीना है, और उसकी माता यह है, माता जी गई थी बाजार में कुछ सामान खरीदारी करने, और खरीदारी करते समय कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा उस बच्चे को चोरी कर लिया गया और 1 महीना बीतने वाला है। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि वो लोग बहुत जल्द से जल्द बच्चा को कहीं से भी ढूंढ कर जिंदा या मुर्दा बरामद करें। अगर शासन प्रशासन के लोग बरामद नहीं करते हैं तो पीड़ित परिवार स्थानीय मुखिया के पास दौड़ता रहा है। मैं बाद में विवश हो जाऊंगा तो भारी आंदोलन करने के लिए मुखिया तैयार है। जरूरत पड़ेगा तो मैं थाना का भी घेराव करने के लिए तैयार हूँ। सर, हमारा बच्चा हेरा गया, 1 महीना हो गया, प्रशासन के लोग हमारे कोई मदद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम मुखिया जी को बुलाए हैं कि सर हमारा मदद कीजिए। हम आए तो सुने कि नहीं मेरा बच्चा गुम हो गया है। ठीक है, उसके बाद प्रशासन के पास जाकर प्रशासन बोल रही है कि नहीं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। आज महीना दिन हो गया, कोई अभी सूचना नहीं। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।